क्या पाकिस्तान को सिंधु नदी से अलादीन का चिराग मिल गया है? हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु नदी के किनारे करीब 653 टन सोना मिला है, जिसकी कीमत करीब 800 अरब पाकिस्तानी रुपए आकी जा रही है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये खजाना वाकई पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है या फिर ये भी सिर्फ एक अधूरी उम्मीद बनकर रह जाएगा। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, ये सोना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अटक जिले के पास सिंधु नदी के किनारे मिला है। पाकिस्तानी खनन विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ने 127 जगहों से मिट्टी और पानी के सैंपल लिए, जिनकी जांच के बाद ये कंफर्म हुआ कि इस क्षेत्र में सोने के पार्टिकल्स मौजूद हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सोना हिमालय से बहकर आया हो सकता है, क्योंकि सिंधु नदी का जो ओरिजिन है वो भारत के लद्दाख एरिया में होता है और यहाँ से ही ये पाकिस्तान में एंटर करती है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पाकिस्तान में इस सोने को निकालने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन क्या ये वाकई पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूती देगा या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? गिरती इकोनॉमी, बढ़ता कर्जा और डूबती हुई मुद्रा, इन सभी चुनौतियों से पाकिस्तान लंबे समय से जूझ रहा है। इस नए सोने के भंडार की खोज ने वहां की सरकार और जनता के बीच एक नई उम्मीद जगा दी है। सरकार ने खनन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार ने 9 अलग अलग ब्लॉकों में सोने की खुदाई के लिए टेंडर जारी करने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। पाकिस्तान इस खोज को विदेशी निवेश अट्रैक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है। अगर खुदाई सफल रहती है तो पाकिस्तान की सोने की उत्पादन की क्षमता बढ़ सकती है, जिससे इकोनॉमी को कुछ राहत तो मिलेगी ही। लेकिन क्या ये सच में उतना ही आसान होगा जितना लग रहा है? खैर, रिपोर्ट्स के सामने आते ही सोने की तलाश में लोगों की जो भीड़ है वो नदी के किनारे उमड़ पड़ी है। कई जो खनन के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी इस इलाके में एक्टिव हो गए हैं और खुदाई की योजना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलाकों में खदानों की तलाश तेज हो गई है। हालांकि बिना सरकारी परमिशन के खुदाई करना अवैध होगा, इसलिए सरकार ने इस पर नजर बनाए रखी है। पंजाब में फिलहाल खनन की अनुमति नहीं है, लेकिन इसे लेकर चर्चा जारी है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ मैं जिस पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रही हूँ वो पाकिस्तान में भारत वाला नहीं। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में सोने के बड़े भंडार मिलने का दावा किया गया है। 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पंजाब के चीनीयोट में सोने, तांबे और लोहे के विशाल भंडार मिलने की घोषणा की थी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय के खनन विभाग ने भी बताया था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 1.6 अरब टन सोने के भंडार हैं। इस अनाउंसमेंट के बावजूद अब तक पाकिस्तान इन खदानों से बड़े लेवल पर उत्पादन तो खैर नहीं कर पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये खोज पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकती है? अगर ये खनन सफल रहा और सरकार सही रणनीति अपनाती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इसके पीछे भी कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, जैसे कि खनन के लिए तकनीक और निवेश की जरूरत होगी। सरकारी भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढांचे की कमजोरी इस योजना को बाधित जरूर करेगी। पाकिस्तान पहले भी सोने के भंडार मिलने के दावे कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। आखिर में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएगा या फिर ये खोज भी बस एक अखबारी हेडलाइन बनकर ही रह जाएगी? खैर, आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि ये सोना पाकिस्तान के लिए आर्थिक वरदान साबित होगा या फिर एक अधूरा सपना।